दोस्तों, पूरे देश में होली के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचाया गया, हुड़दंगई की गई और जगह जगह मस्जिदों पर हमला किया गया, मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाए गए और वहां पर नाचा और गाया गया। अब अंदाजा लगाइए कि होली का त्योहार, जिसको कहा जाता है कि खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन उस त्योहार को भी पूरी तरीके से हुड़दंगई में तब्दील कर दिया गया। चाहे उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें देखें या फिर देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं कि मस्जिदों पर हमला किया गया, कहीं मस्जिद का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, तो कहीं किसी मस्जिद पर जय श्री राम लिखा गया। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारत बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नया भारत है, नए भारत में सबका सम्मान होगा, लेकिन बीते 11 सालों में देश के एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ सम्मान तो नहीं हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पंजाब के लुधियाना में जब वहां होली खेली जा रही थी तो मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया गया, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं और इमाम ने जो कुछ बताया कि नमाज हो रही थी और ऐसे टाइम पर वो लोग मस्जिद पर रंग फेंकने पहुंच गए थे। इसी तरीके से देश भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। चाहे उत्तर प्रदेश देखिए आप, जहां पर संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि अगर मुसलमानों को यह लगता है कि रंग पड़ने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घरों से बाहर ना निकले, जुमे की नमाज अपने घर में अदा करें। जुमा 52 बार साल भर में आता है, होली एक ही बार आती है। यानी कि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे थे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि 52 बार जुमा आता है, अगर एक बार वो लोग जुमा बाहर नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में आकर तो फिर क्या ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सीईओ अनुज चौधरी के बयान में थोड़ा नरमी आई। जब पूरे देश में उनकी आलोचना होने लगी, लोगों ने कहा कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा एक अधिकारी कैसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता है। संभल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे अलीगढ़ ले लीजिए या फिर दूसरी जगह की मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाया गया और हुड़दंगई साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ मुसलमान कहीं किसी पार्क में या फिर किसी अलग जगह पर नमाज पढ़ ले रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे पाक महीने में एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मस्जिद के सामने खड़े होकर धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं और वहां पर यह कह रहे हैं कि मथुरा बाकी है तो काशी हमने वहां पर रंग दिया है और काशी को सजा दिया है, अब दूसरी जगह की बारी है। आप अंदाजा लगाइए कैसे तमाम जगहों के केस कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट का फैसला अब पुलिस और जनता करने लगी है। नए भारत में जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चलती ट्रेन में जिस तरीके से किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदतमीजी की जा रही है और रेल मंत्रालय अभी तक ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम सी हो गई हैं, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के मनोबल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए लुधियाना या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, हर जगह की तस्वीरें ऐसे ही देखने को मिली कि पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये रक्षक हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आप फिर अंदाजा लगाइए कि एक विशेष समुदाय के लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे उस राज्य में। जब महाराष्ट्र में यह घटना हुई तो वहां के पुलिस अधिकारी ने कहा कि यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। आप अंदाजा लगाइए कि एक भीड़ है जो मस्जिद का गेट तोड़कर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। और जेएसआर के नारे लिखे गए मस्जिद की दीवारों पर, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सारे वीडियो में दिख रहे हैं कि ऐसा करने वाले लोग कौन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा बीते 11 सालों में क्यों हो रहा है कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर सार्वजनिक जगहों पर किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को मारा पीटा जाता है तो जो लोग देख रहे होते हैं वो फिर बचाने क्यों नहीं आते? क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है कि इंसानियत के खातिर आप धर्म छोड़ दीजिए कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बल्कि इंसानियत आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलिए और उसके खिलाफ उठ खड़े होइए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।